Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers to our channel Study Forum. I hope that you all are well. Today we are going to discuss major environmental hazards and some of their remedies also. Now let's begin. पहले हम स्टार्ट करते हैं कि environment कहते किसे हैं और ये है क्या. Definition कहती है all the things and the factors that around us, they affect us directly and they are called environment. माहौल के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और जितने भी अवामिल जो कि हमें बराह रास्त हमारी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं, ये हमारा माहौल कहलाते हैं, जिनमें फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ लैंड, क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन एंड डिफरेंट फैक्टर्स दे आर इंक्लूडेड. अब आप सोचेंगे कि फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ लैंड, क्लाइमेट, सोइल, वेजिटेशन और बाकी जो फैक्टर्स हैं ये हमें किस तरह से मुतासिर करते हैं. तो सबसे पहला हम देखते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर ऑफ लैंड. आप देखें वो एरियाज़ जो कि माउंटेंस हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट फ़िज़िकल फ़ीचर्स में आपके माउंटेंस, प्लेट्यू, प्लेन और डेज़र्ट एरियाज़ आ जाते हैं. ठीक है. अब जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल, उनकी जो फ़िज़ीक है वो डिफरेंट होगी उन लोगों से जो कि डेज़र्ट में रहते हैं या प्लेन एरियाज़ में या प्लेट्यू या डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, जो लैंड फ़ीचर्स हैं, वो भी हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. उसके अलावा क्लाइमेट को आप देख लें, वो एरियाज़ जहाँ पे क्लाइमेट इज़ वेरी स्वेयर, वेरी कोल्ड क्लाइमेट इज़ देयर, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, और वो इलाके जहाँ पे क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट, तो उन लोगों की लाइफस्टाइल को अगर आप देखेंगे, उनकी फ़िज़ीक को देखेंगे, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन को देखेंगे, सो यू विल फाइंड कि ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट, फ़िज़िकल फ़ीचर और सोइल, वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरात मुरतब करती हैं, हमें डायरेक्टली मुतासिर करती हैं, और यही चीज़ें जो है वो हमारा मिलकर हमारे माहौल को तश्कील देती हैं. आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे ख़तरात हैं जो कि हमारे माहौल को लाहक हैं. आप जैसे जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज़िंग डे बाय डे, और क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए काफ़ी मसाइल पैदा कर रही है. On one side, we are facing the problem of attainment of self-sufficiency in food, while on the other side, we are facing rapidly decreasing agriculture resources, especially the problem of getting water sorted. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि एक तरफ तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि खुराक की कमी उसको काबू पाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं. जो फर्टाइल लैंड है, यानी कि वो ज़मीनें जो कि ज़रख़ेज़ हैं, काबिल काश्त हैं, वो बंजर होती जा रही हैं. वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ़ ऑल दीज हैज़र्ड, क्योंकि अगर हमें इन हैज़र्ड्स की नॉलेज नहीं होगी कि हमारे माहौल को कौन कौन से ख़तरात दरपेश हैं, तो हम कैसे इनके सलूशन की तरफ जा सकते हैं. तो हमें इन हैज़र्ड्स का, इन ख़तरात का पता होना चाहिए. तो आज हम इन सारे हैज़र्ड्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि what are their different solution to it. Today our environment is facing following major hazards: salinity and waterlogging, deforestation, third is desertification, and fourth one is increase in environmental pollution. आज हम salinity और वाटर लॉगिंग को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में हम बाकी रिमेनिंग जो हैज़र्ड्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, उर्दू में जिसे सेमोथोर कहा जाता है. सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग ये है क्या? द एक्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर दैट गिव राइज टू वाटर लॉगिंग, एंड सैलिनिटी हैपन्स बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जब ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होती जाती है तो ये सेम के मसले को जन्म देती है. सेम का मसला पानी की जड़ों को, वो ज़मीन के जिसमें सेम और थोर हो,
वो ज़मीन काबिल काश नहीं रहती और आप वहाँ पर वेजिटेशन और वहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वाटर लॉगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो आता है वाटर लॉगिंग के बाद, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल दैट व्हेन इट इंक्रीजेस, और जब वो ग्राउंड लेवल तक आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि प्लांटेशन इसलिए पॉसिबल नहीं होती कि जो रूट्स हैं, क्योंकि वो पानी अंडरग्राउंड वाटर टेबल वो इतना इंक्रीज़ हो चुका है, वो ग्राउंड लेवल तक आ चुका है कि अगर आप वहाँ पे प्लांटेशन करोगे तो वो रूट्स जो हैं उनको ख़राब कर देगा। इसी तरह से सैलिनिटी इसका नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स पाई जाती हैं। तो होता ये है कि जब वो पानी इवेपोरेट होता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के बाद, एवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद जब पानी खुश्क हो जाता है और ज़मीन में सिर्फ़ और सिर्फ सलाइन यानी कि नमकीनी रह जाती है, वो बाकी मिनरल्स रह जाती हैं। अब क्योंकि वो जो बाकी मिनरल्स हैं, बिकॉज सलाइन इज़ ओनली देयर, तो वो ज़मीन को नाकारा बना देती हैं। अगर हम अभी बात करते हैं पाकिस्तान में, तो 20 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड in Pakistan that is suffering from salinity and water logging. It is not only affecting the fertility of soil, but we are also not getting the desired yield from the crops. But environmental pollution, this is also increasing. अब हम देखते हैं कि वो क्या causes हैं जिसकी वजह से salinity and water logging जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सबसे पहले है सीपेज ऑफ कैनाल वाटर इनटू द ग्राउंड, यानी कि पानी का रसना, ज़मीन के नीचे रसना, ठीक है, यानी कि पानी जो अंडरग्राउंड, जब ज़मीन जो है वो पानी को आप फसलों को सैराब करते हैं तो पानी जो है वो रसता है ज़मीन के अंदर जज्ब होता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से अगर अनइवन फील्ड होंगे तब भी ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को जन्म देगा। ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन से हमें बाहर आना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन दे आर आल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। इसी तरह अगर आप एक ही फसल को बार बार रिपीट करते हैं तो उससे भी ज़मीन की फर्टिलिटी मुतासिर होती है, एंड देन दिस पेव वे टू द सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कौन से ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि हम सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग को कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहली रेमेडी ये है कि अगर हम ट्यूबवेल को इंस्टॉल करेंगे तो वाटर टेबल दैट विल गो डाउन। द वाटर ऑब्टेन बाय ट्यूबवेल विल ब्रिंग डिक्रीज़ इन वाटर लॉगिंग। इसी तरह अगर जो नहरें हैं उनके किनारों को स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा, पुख्ता कर दिया जाएगा, तो इस तरह से पानी जो है वो ज़मीन में रसेगा नहीं, जिससे वाटर लॉगिंग सेम की बीमारी नहीं हो सकेगी। If we introduce proper system of irrigating field, then we can also control water logging and salinity. If we establish different laboratories for water and soil testing, it will also help us in controlling salinity and water logging. Training and counseling of farmer, this is a most important step. So आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेक्चर्स में वी विल डिस्कस डिफॉरेस्टेशन एंड डिज़र्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच।